तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशु स्टडी चैनल। देखिए, आपके साथ एक बहुत बड़ा खेल हुआ है। अब कैसा खेल हुआ है इसके बारे में आपको बताने आ रहा हूँ। देखिए, एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया था। क्या मैसेज किया था? उसने मैसेज किया था कि सर, मैं और मेरे दोस्त ने दो लोगों ने एग्जाम फॉर्म मतलब जीकअप का एग्जाम फॉर्म भरा था। दोनों ने पेपर दिया। एक के जो मार्क्स हैं वो आए हैं 140 और दूसरे के जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 240। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि दोनों कैंडिडेट के मार्क 200 140 और 240 है। इसका मैं सबूत भी दिखाऊंगा अभी आपको। उसने मेरे को मैसेज किया है, उसका पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। ठीक है, मैं कोई झूठ अफवाह नहीं उड़ा रहा हूँ। ठीक है, और रैंक रैंक कैसी है ये वो मैं बताता हूँ दोनों का। अब आप देखो, यहाँ पे 140 की रैंक है ये 13,700 और 240 की है ये 13,887। अब आप कहेंगे सर, हो सकता है ग्रुप अलग अलग हो क्योंकि हर ग्रुप की अलग रैंक होती है। पर उस बच्चे ने ये भी बताया कि दोनों का जो ग्रुप है वो दोनों का ग्रुप ए ही है, यानी ग्रुप भी सेम ही है। तो जब ग्रुप सेम है तो मार्क्स, इतने बड़े मार्क्स डिफरेंस पे ये रैंक का डिफरेंस इतना ज़्यादा, इतना बेकार क्यों? ठीक है, और अगर आप कहेंगे कैटेगरी से बनी है तो फिलहाल जीकअप की रैंक कैटेगरी वाइज नहीं बनती है। और जो बनती भी है तो दोनों की ओबीसी कैटेगरी भी सेम ही थी। अब आप बताइए क्या कहेंगे? तो क्या समझाया मैंने आपको कि क्या हुआ है उनके साथ। उनका रैंक देखिए, रैंक उनकी और नंबर एक कैंडिडेट का ये रहा और दूसरे का ये रहा। और दोनों का जो ग्रुप है वो ए ही है। ठीक है, ना वो लिटरल से है, ना वो डी फार्मा के लिए गए हैं, ना ग्रुप ई है ना के है। उनका ग्रुप दोनों का ए ही है। जब ग्रुप सेम है तो रैंक का इतना डिफरेंस क्यों? मैं ये जी कपालो से पूछता हूँ। इसके लिए मैंने उनके जीमेल पे उन्हें जो है कंप्लेंट डाल दी है। ठीक है, कैंडिडेट ने बोला था सर डाल दीजिए, तो मैंने उन्हें ये डाला है। अब देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सबूत दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, उस बच्चे ने मेरे को मैसेज किया, हेलो लिखा था, मैंने बोलो लिखा। तो उसने लिखा है, सर मेरे फ्रेंड के मार्क्स 120 हैं एंड उसकी रैंक 13,700 कुछ है। ठीक है, समझ गए? और वही मेरे मार्क्स 240 हैं एंड मेरी भी रैंक 13,869 है। ऐसा कैसे? तब मैंने उससे पूछा था, ये ग्रुप वाइज होता है। कहने का अर्थ है ये रैंक जो बनती है वो ग्रुप से बनती है। जैसे के ग्रुप की अलग बन गई और आपके ई ग्रुप की अलग बन गई, ए ग्रुप की अलग बन गई। पर और दोनों ग्रुप, मैंने ये भी पूछा कि दोनों का ग्रुप कौन कौन सा है, यानी क्या क्या है। ठीक है, तब उसने जवाब दिया कि सर हमारा जो ग्रुप है वो बिल्कुल सेम है, दोनों का ग्रुप ए ही है। मैंने पूछा अच्छा कैटेगरी बता दो, तो दोनों की लिखी सर दोनों का सेम ही है। ठीक है, और अगर आप, ठीक है, तो फिर मैंने कहा ये मिस्टेक हो सकती है क्योंकि भाई बच्चों को समझाना था। तो मैंने कहा फिर ये मिस्टेक हो सकती है और जीकब के जीमेल पर कंप्लेंट डाल दो। तो उसने भी कंप्लेंट डाली है, मैंने भी डाली है। ठीक है, बाकी देखो, अब इससे ये भी प्रूफ होता है कि मैं आपके साथ हूँ क्योंकि मैं अपना, देखो यहाँ पे पर्सनल नंबर देता हूँ कि आप मेरे से व्हाट्सएप चैट पर्सनल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने लिखा ओके सर, एक चीज़ हो गया, एक कांड हो गया। और अभी भी आपको पर्सनल नंबर दे देता हूँ, इस पर जो भी डाउट है वो क्लियर कर लेना। देखिए 6392340924। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप कॉल ना करें। क्यों? क्योंकि मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूँ। और आपने मैसेज किया मान लो व्हाट्सएप पे और मैं थोड़ी देर सीन नहीं कर पाया, आपने सीधे कॉल कर दी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कॉल ना करो। ठीक है, अब चलो दूसरा मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं आपको। क्या दिखाना है? नॉर्मलाइजेशन स्कोर। देखो फिलहाल इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, बस इसकी काली करतूत ही दिखाई जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका जो टोटल मार्क्स बना, ये मेरे फ्रेंड का है। ठीक है, मतलब मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, ये मेरे फ्रेंड का है। मतलब ये एग्जाम फॉर्म भी मैंने भरा है, ये रैंक वगैरह भी इसकी अच्छी है, मतलब इसको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो 168 इसके बन रहे थे टोटल। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इसको नॉर्मलाइज स्कोर में बांटा है। और कितने नंबर कम किए हैं? पूरे पूरे 5 नंबर। पूरे 5 नंबर कम किए, 163 नंबर हुए, जिससे इसकी रैंक आई है 13,253। अब 158 पे मैंने एक और बच्चे का देखा है, उसको मैं अभी दिखा नहीं सब पाऊंगा, उसके लिए मैं सॉरी क्षमा चाहता हूँ। पर एक और बच्चे का देखा हूँ, उसकी 169 पे उसकी रैंक कितनी आई है पता है आपको? 9,000 आई है, 9,600 कुछ करके आई है। ठीक है, 9,600 शायद 39 या 49 या ऐसे करके आई है। ठीक है, तो उसकी 9,639 रैंक आई है। ठीक है, कितनी आई है? 9,639 रैंक उसकी आई है, किस पे? 169 पे। अगर ये नॉर्मलाइज नहीं होता तो इसे कॉलेज मिलने में दिक्कत तो अभी भी नहीं है, पर इसे टॉप का कॉलेज मिल जाता।
तो इनकी काली करतूतें मैंने आपको दिखा दी। आप इस वीडियो को शेयर करना ताकि जो है जी का पार्लर देखें और जो बच्चों के साथ धोखा हुआ उसके बारे में कुछ करें। बाकी मैं उनकी जीमेल आईडी पे जो है डाल ही दिया हूँ। अगर कोई रिस्पॉन्स आता है तो भी बताऊँगा, बाकी कोई डाउट है तो आप मैंने आपको पर्सनल नंबर दे दिया, उस पे आप संपर्क कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।